नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना म्युनिसिपल एक्ट को मंजूरी देने से गवर्नर का इनकार, हुकूमत को झटका। बिल के बाज नुकात दस्तूर के खिलाफ, बिल की तरामीम के साथ ऑर्डिनेंस जारी। नरसिम्हन ने जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया है, गवर्नर के फैसले का कांग्रेस ने किया खैर मकदम। बीजेपी ने जमहूरियत की कामयाबी करार दिया, कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा। देहातों में सरसब्जो शादाबी नहीं होगी तो कामों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। हरिताहारम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए देही तरक्याती फंड का इस्तेमाल करे, रियासती वजीर ई दयाकर राव की हिदायत। और टैक्स असेसमेंट के सिलसिले में रिश्वत तलब करने वाला म्युनिसिपल टैक्स ऑफिसर गिरफ्तार, 30,000 रुपए रिश्वत का किया था मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत को उस वक्त धक्का लगा जब रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने म्युनिसिपल एक्ट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक हुकूमत को तरमीम करने की हिदायत दी गई है। रियासती इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को कम करने और अवामी नुमाइंदों के इख्तियारात को कलेक्टर्स को दिए जाने पर गवर्नर की तरफ से एतराज किया गया। गवर्नर ने कहा कि यह बिल्कुल दस्तूर के खिलाफ है, इसमें तरमीम की जरूरत है। असेंबली के इख्तिताम का एलामिया जारी होने की वजह से हुकूमत नागहानी सूरत हाल से दूचार है। पता चला है कि हुकूमत ने गवर्नर के एतराज पर बिल में तरमीम करते हुए हुकूमत ने इंतखाबात के शेड्यूल के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के हवाले करते हुए ऑर्डिनेंस को जारी किया है। गवर्नर ने इंतखाबी शेड्यूल को खतियत देने का इख्तियार हुकूमत को देने पर एतराज किया था। गवर्नर की ऑर्डिनेंस को मंजूरी के बाद नए कानून पर अमल होगा। दूसरी तरफ कुलहीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वी हनुमंत राव ने कहा कि रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने अपनी जिंदगी में पहला अच्छा काम करते हुए म्युनिसिपल बिल को मंजूरी नहीं दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा भजन करने वाले गवर्नर ने अपने आखिरी वक्त में अवाम की तनकीदों से बचने के लिए यह फैसला लिया है और कांग्रेस पार्टी इसका खैर मकदम करती है। उन्होंने PCC से मुतालबा किया कि कांग्रेस एक कौमी जमात है, उसे किसी के सियासी दुकान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने विवेक को निशाना बनाते हुए कहा कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हनुमंत राव ने कहा कि जुलाई 25 को होने वाले सेक्रेटेरिएट घेराव प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। दूसरी जानिब साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि म्युनिसिपल बिल को गवर्नर की मंजूरी ना मिलना जमहूरियत की कामयाबी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी के मुतालबे पर गवर्नर ने यह फैसला लिया है। KCR के आमिराना हुकूमत के मनमानी फैसलों के खिलाफ गवर्नर का इक़दाम काबिल सिताइश है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हाईकोर्ट और अपोजिशन को खातिर में ना लाते हुए फैसले कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत जल्दबाजी में कोई फैसला न लेते हुए कुल जमाती इजलास तलब करे और सबके राय मशवरे के बाद बिल तैयार किया जाए। दत्तात्रेय ने कहा कि हुकूमत जल्दबाजी में बिल तैयार करके सियासी फायदा उठाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आसार कदीमा इमारतों को मुनज़्ज़म करने का फैसला भी बदल दे। वजीर पंचायत राज व देही तरक्यात एराबली दयाकर राव ने कहा है कि हरिताहारम पौधों की निगहदाश्त की बिना पर जिला परिषद इमारत और सड़कों के कामों की मंजूरी दी जाएगी। सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए हरिताहारम प्रोग्राम देही रोजगार जमानत स्कीम की अमलावरी का भी उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि हरिताहारम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए देही तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि सिलसिले में अवामी नुमाइंदों के इजलास मुनक्किद किए जाएं। हर ग्राम पंचायत में शमशान घाट के क़याम का फैसला लें। उन्होंने कहा कि देही रोजगार जमानत स्कीम के कामों को ग्राम पंचायत की मंजूरी जरूरी है। रियासती वजीर ने कहा कि देहातों में सफाई
और सरसब्ज शादाबी होनी चाहिए। दयाकर राव ने कहा कि सरसब्ज शादाबी बरकरार रखने पर ही जिले परिषद की इमारत और सड़कों के कामों को मंजूरी दी जाएगी। ड्रंक एंड ड्राइव के दौरान पेश आने वाले हादसात में ज़ाया होने वाली कीमती जानों का मसला मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज लोकसभा में उठाया। मजलिस के रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज अली ने वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से सवाल किया कि सड़कें और ब्रिजेस वगैरह की तामीर में तो आप मिसाली काम कर रहे हैं, लेकिन शराबियों की टक्कर से होने वाली अमवात की रोकथाम के लिए आपके पास कोई प्लान या कानून नहीं है। इम्तियाज अली ने कहा कि महज एक्स ग्रेशिया का ऐलान अनमोल जानों का मोल नहीं है, बल्कि इस सिलसिले में ठोस और सख्त कवानीन बनाने चाहिए। इम्तियाज अली ने ड्राइविंग लाइसेंस की शराइत में एम्बुलेंस और फायर सर्विस की गाड़ियों को रास्ता फराहम करने के ताल्लुक से हिदायत भी शामिल करने का मुतालबा किया। इस बिल के जरिए हमने एक्सीडेंट्स के बारे में चर्चा की, कितने लोगों की जान जाती है, हमने इसके बारे में चर्चा की। लेकिन मंत्री जी, मैं आपको एक इंसानियत का मुद्दा इस बिल से जुड़ा हुआ है। 2 दिन पहले नवी मुंबई के कामोठे इलाके में सार्थक चोपड़े नाम का 7 साल का लड़का अपने माँ बाप के साथ सड़क से जा रहा था। शाम का वक्त था। सामने से एक स्कोडा गाड़ी तेज रफ्तार से आती है और सड़क चलने वाले लोगों के साथ जितनी भी गाड़ियां उस रास्ते के बीच में उसके सामने आती है उनको कुचल कर निकल जाती है। वो लड़का 7 साल का अपनी जान गंवा बैठा, वो मर गया। उसके माँ बाप अपनी आंखों के सामने देखते रहे कि जिस लड़के को वो घुमाने के लिए निकले थे वो मर गया। उसी के साथ साथ 32 साल का एक वैभव गुरव नाम का लड़का उसी गाड़ी के चक्के के नीचे आ जाता है और मर जाता है। उनका कसूर क्या था? तो इनका कसूर कुछ भी नहीं था। ये कसूर अगर किसी का था तो सामने आ रही जो गाड़ी थी वो गाड़ी चलाने वाला शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। 7 लोग आज भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अस्पताल के अंदर वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। मुझे मालूम है कि हम इस अमेंडमेंट के जरिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि उस माँ बाप को आप क्या जवाब देंगे जिसका 7 साल का बच्चा वो घुमाने के लिए निकलते हैं और वो अपनी आंखों के सामने वो बच्चा अपनी जान दे देता है। आप ये कहेंगे कि हम उन्हें कंपेंसेशन देंगे, लेकिन कोई कंपेंसेशन एक माँ को अपने बच्चे की कीमत नहीं लगा सकता है। हमें ये सोचना है कि आप हमें ये बताइएगा कि ड्रंक एंड ड्राइविंग के कितने केसेस होते हैं, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितनी मौतें होती है। ड्रंक एंड ड्राइविंग का मतलब यह है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि शराब की दुकानें धड़ल्ले से खोली जाए, शराब पीने दिया जाए क्योंकि रेवेन्यू मिलता है हमें, लेकिन उसकी वजह से कितने लोगों की जान जाती है, इसके बारे में आपके पास क्या मैकेनिज्म है, आप ये हमें बताने की कोशिश करें। आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि 500 मीटर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के बीच में कोई भी शराब की दुकान नहीं रहनी चाहिए, तो पूरे देश ने इसका स्वागत किया था। लेकिन जितने भी शराब की दुकान वाले थे, जितने भी बियर बार वाले थे, उन्होंने एक लॉबी तैयार की और उसके बाद ये फैसले को बदल दिया गया। कहा गया कि नहीं, अगर सिटी लिमिट्स के अंदर से स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे जा रहा है तो वहां पर इजाजत दी जाए। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई स्टेट नेशनल हाईवे से शहर से गुजर रहा है, शराब पीकर जा रहा है और उसी स्टेट और नेशनल हाईवे के ऊपर आकर वो एक्सीडेंट कर रहा है, तो इसका जवाबदेह कौन रहेगा? हम सिर्फ लाइसेंसिंग इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन ये शराब की वजह से कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसके बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और आप हमें ये बताइएगा कि इसका मैकेनिज्म क्या है। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि जब हम लाइसेंस इश्यू करते हैं मंत्री जी, तो हम बताते हैं कि लेफ्ट साइड, राइट साइड, कैसा स्टॉप होना चाहिए, कैसे कैसे सिग्नल थे। लाइसेंस इश्यू करते वक्त ये बहुत जरूरी है ये बताया जाए कि अगर पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रही है, मंत्री जी आज विदेश के अंदर जाते हैं और विदेश के अंदर देखते हैं कि लाइसेंस, अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है, सायरन की आवाज हो रही है, तो पूरी गाड़ियां वहीं का वहीं रुक जाती है और एक सेफ एक्सेस दिया जाता है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को और एम्बुलेंस को। लेकिन हमारे पास किसी भी शहर के अंदर, किसी भी गांव के अंदर देख लीजिएगा, वो बेचारा सायरन वाला, वहां पर एक पेशेंट पड़ा हुआ है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, सायरन बज रहा है और कोई गाड़ी हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारे को सिखाया ही नहीं गया है लाइसेंस देते वक्त कि गाड़ियां कौन सी साइड में होनी चाहिए अगर सायरन बजता है तो। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, हम ये मानकर चलते हैं कि एक बहुत अच्छा सिस्टम इसके जरिए आप कर रहे हैं,
सेफ्टी के मामले के अंदर पूरा सदन एक साथ आपका तायीद करता है, हम आपका सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ड्रंकन ड्राइविंग एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर पूरे सदन को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है और हम समझते हैं कि मंत्री जी इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण देंगे कि किस तरह से हम ड्रंकन ड्राइविंग के एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमीर इमारात मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना आंध्र प्रदेश मौलाना हुसैमुद्दीन सानी जाफर पाशा ने पुलिस की जानिब से मुसलमानों को इश्तियार दिलाकर उन्हें गिरफ्तार करने टप्पा चबूतरा के हुदूद में की गई कार्रवाई को पुलिस व हुकूमत के लिए शर्मनाक करार दिया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक मर्द पुलिस मुलाजिम को बुर्का पहनाकर मुस्लिम खवातून का रूप धार करके एक बाइक पर एक हिंदू शख्स जो पुलिस का मुलाजिम है मुसलमानों की गालिब आबादी वाले इलाकों में चक्कर लगा रहे थे। उन पर एतराज करने मुसलमानों पर पीछे से पुलिस उनका ताक़ुब करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने लगी। उन्होंने कहा कि बुर्के की तौहीन के साथ साथ जोशीले मुसलमानों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमे दायर करने का ये अमल अफसोसनाक है। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से कहा कि वो जोश के साथ होश का इस्तेमाल करें, अपनी बहनों की इज्जत व नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें दीनी तालीम से आरास्ता करें। मुस्लिम लड़कियां आम मकामात, क्लब्स और दीगर इलाकों में बेहयाई के साथ देखी जा रही हैं, उसका तदारक किया जाए। हज हाउस में जुमे से आज़मीन हज के काफिलों का बाकायदा आगाज होगा। चारशंबे से हज कैंप में आज़मीन की आमद शुरू हो जाएगी। मुशीर हुकूमत AK खान ने दीगर आला सरकारी ओहदेदारों के साथ हज कैंप में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। और रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खां, एग्जीक्यूटिव हज कमेटी V शफीउल्लाह, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और दूसरे ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। जुमे के दिन तकरीबन 1 घंटे के वक्फे से 2 फ्लाइट से तरतीबवार 340 और 420 आज़मीन रवाना होंगे। हैदराबाद से रवाना होने वाले आज़मीन हज जिद्दा रवाना होंगे और उनकी वापसी मदीना मुनव्वरा से होगी। हैदराबाद से हज फ्लाइट्स का सिलसिला 4 अगस्त तक जारी रहेगा। 18 जुलाई को 432 आज़मीन के साथ एक परवाज हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगी, जिसमें पड़ोसी रियासत कर्नाटक के आज़मीन सवार थे। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खान ने बताया कि हैदराबाद से तकरीबन 8,500 आज़मीन हज रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता के तजुर्बे को देखते हुए इस मरतबा इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के तरक्याती कामों के बारे में एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें JHMC बरखी के अलावा महकमे आबरसानी के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर अहमद बलाला ने कचरे की शिकायतों के बारे में ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बलदिया का अमला मकानों और कचरेदान से कचरा उठाने में कोताही से काम ले रहा है, जिससे मकीनों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके अलावा साफ पीने के पानी की सरबराही पर भी जोर दिया गया। रुकन असम्बली का कहना था कि महकमे बरखी ट्रांसफार्मर के ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करे ताकि बरखी सरबराही में खलल न पड़े। उन्होंने मुताल्लिका महकमे के ओहदेदारों को फिर इस बात की ताकीद की कि वो बरखी तारों को छूने वाले दरख्तों की कटाई करे, क्योंकि मौसम बरसात में बारिश की वजह से दरख्तों के जरिए बरखी खंभों में अर्थिंग आती है। इस मौके पर मुताल्लिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबरार के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में खानगी तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले 23 मुलाजमीन ने दवाखाने में एहतजाजी धरना दिया। आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले दवाखाने के मुलाजमीन ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 3 महीनों से उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही है, जिससे उनकी गुजर बसर और बच्चों के स्कूल की फीस अदा करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सितारिश करते बताया कि वो कई अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तनख्वाहों की वक्त पर अदायगी नहीं होती है। दवाखाने के मुलाजमीन ने मंगल के दिन अपनी खिदमात अंजाम नहीं दी, जिससे मरीजों को मुश्किलात पेश आईं। इस मौके पर एहतजाजियों की तरफ से नारेबाजी की गई। रियासत तेलंगाना में आने वाले 3 दिनों में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है।
महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी हवा का दबाव मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दीगर पड़ोसी रियासतों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से शुमाली अंदरूनी कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, जनूब साहली आंध्र प्रदेश में आइंदा 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। तेलंगाना में जनूब मगरबी मानसून कमजोर पड़ गया है, जिसकी वजह से रियासत के बेशतर इलाकों में बारिश औसत से भी कम रिकॉर्ड की गई है। शहर में बोनालू त्यौहार के पेश नजर रियासती असम्बली में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने पूनम उठाया और खुसूसी पूजा की। इस मौके पर रियासती असम्बली का अमला और दूसरे भी मौजूद थे। सेक्रेटेरिएट में मौजूद मंदिर में बोनालू त्यौहार का एहतमाम किया गया। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन ने त्यौहार में हिस्सा लेते हुए पूजा की। उधर वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने बोनालू त्यौहार के मौके पर खुशी के आलम में बेहतरीन रक्स का नमूना पेश किया। सिकंदराबाद लश्कर बोनाल के मौके पर निकाले गए जुलूस में रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने जिस तरह का रक्स किया है, उसे देखकर नौजवान भी शर्मा जाएं। इस दौरान कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने जुनूबी शहर की मुख्तलिफ मनादिर का दौरा करते हुए बोनालू त्यौहार के इंतजाम का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस ने मनादिर कमेटियों को मशवरा दिया कि जुलूस के दिन अमन व कानून की बरकरारी के साथ साथ बर वक्त जुलूस की रवानगी को यकीनी बनाएं। कमिश्नर पुलिस ने गौलीपुरा, लाल दरवाजा और दूसरे इलाकों की मनादिर का भी दौरा करते हुए बोनालू के लिए किए जा रहे इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुरअमन और खुशगवार माहौल में त्यौहार को मनाया जाए। नामपल्ली दवाखाने में काम करने वाले आरजी मुलाजमिन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर दवाखाने के रूबरू धरना दिया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि दवाखाने में 36 मुलाजमीन बतौर आउटसोर्सिंग खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जहां उनकी तनख्वाहें गुज़िश्ता 3 महीनों से अदा नहीं की जा रही है। इसकी वजह से उनकी गुजर बसर दांव पर लग चुकी है। मुलाजमीन ने बताया कि अगर एक हफ्ता और गुजर जाता है तो उनकी 4 महीनों की तनख्वाहें अदाशुदनी हो जाती हैं। एहतजाजियों ने हर महीने पाबंदी से वक्त पर तनख्वाहें अदा करने और बकायाजात को जल्द से जल्द अदा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर एहतजाजियों की तरफ से नारेबाजी भी की गई। सऊदी अरब के सूबे जिज़ान में ज़ायद 1 महीना पहले फौत हुए हैदराबादी शख्स की ताहाल ना ही तदफीन की गई और ना ही उनकी मैयत हैदराबाद रवाना की गई। तफसीलात के मुताबिक शेख नईमुद्दीन सुबह के औकात में फजर की नमाज के लिए गए थे, जहां उनका मस्जिद में इंतकाल हो गया। मुतवफ़िक रिश्तेदार समीना बेगम और उनके बरादर शेख करीमुद्दीन ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में मसले को जब मुकामी पुलिस से रुजू किया गया तो पुलिस ने मुतवफ़िक के कफील को बुलाने के लिए कहा और जब तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई तब भी वहां के हुक्काम टाल मटोल से काम ले रहे हैं। उनका कहना था कि हुक्काम से दरखास्त की गई कि ज़्यादा 1 महीने का अरसा गुजरने के बाद भी कम अज कम शेख नईमुद्दीन की मुकामी कब्रिस्तान में ही तदफीन कर दी जाए। उनका कहना था कि ताहाल उन्हें मुतवफ़ी नईमुद्दीन की कोई फोटो भी सऊदी हुक्काम ने नहीं दी है। उनका मजीद कहना था कि सिलसिले में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से भी नुमाइंदगी की गई। सऊदी हुक्काम की तरफ से ना ही मैयत को हैदराबाद रवाना किया जा रहा है और ना ही मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन अंजाम दी जा रही है। इस बात को लेकर उनके खानदान में काफी तशवीश पाई जाती है। महकमे सिद्धार्थ रिश्वत ने फ्लैट्स के टैक्स असेसमेंट के सिलसिले में रिश्वत तलब करने वाले म्युनिसिपल टैक्स ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मलकाजगिरी के म्युनिसिपल टैक्स ऑफिसर दुर्गा दास ने अपार्टमेंट के 12 फ्लैट के असेसमेंट के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए दुर्गा दास को रंगे हाथों पकड़ लिया। दुर्गा दास के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी हैं।
आखिर में सुर्खियों पर एक नजर फिर डालते हैं। तेलंगाना म्युनिसिपल एक्ट को मंजूरी देने से गवर्नर का इनकार, हुकूमत को झटका। बिल के बाज़ नुकात दस्तूर के खिलाफ, बिल की तरामीम के साथ ऑर्डिनेंस जारी। नरसिम्हन ने जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया है, गवर्नर के फैसले का कांग्रेस ने किया खैर मकदम। बीजेपी ने जमहूरियत की कामयाबी करार दिया, कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा। देहातों में सरसब्जो शादाबी नहीं होगी तो कामों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। हरिताहारम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए देही तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल करें, रियासती वजीर ई दयाकर राव की हिदायत। और टैक्स असेसमेंट के सिलसिले में रिश्वत तलब करने वाला म्युनिसिपल टैक्स ऑफिसर गिरफ्तार, 30,000 रुपए रिश्वत का किया था मुतालबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।